चौथा अध्याय। अंततः दिन का उजाला। कैप्टन बिल ने अपनी आंखें रगड़ी, माचिस जलाई और अपनी घड़ी देखी। 9 बजे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि यह एक और दिन है। बिल्कुल। क्या हम आगे चलें? उसने पूछा। बेशक, ऑक ने जवाब दिया। जब तक ये सुरंग दुनिया की हर चीज से अलग नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है, हम देर सबेर इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे। नाविक ने धीरे से ट्रॉट को जगाया। उसे अपनी लंबी नींद से काफी आराम महसूस हुआ और वह उत्सुकता से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। चलो शुरू करते हैं, कप्तान, उसने बस इतना ही कहा। उन्होंने यात्रा फिर से शुरू की और कुछ ही कदम चले थे कि ऑक ने वाह चिल्लाया और अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी पूंछ घुमाई। बाकी लोग, जो थोड़ी दूर पीछे चल रहे थे, अचानक रुक गए। क्या बात है? कैप्टन बिल ने पूछा। हमें रोशनी दो, जवाब मिला। मुझे लगता है कि हम सुरंग के अंत में आ गए हैं। फिर जब कैप्टन बिल ने मोमबत्ती जलाई तो प्राणी ने कहा, अगर यह सच है तो हमें इतनी जल्दी जागने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब हम सोने गए थे तो हम इस जगह के लगभग अंत में थे। नाविक और ट्रॉट रोशनी लेकर आगे बढ़े। सुरंग के सामने चट्टान की एक दीवार थी, लेकिन अब उन्होंने देखा कि सुरंग का द्वार बाईं ओर एक तीखा मोड़ देता है। इसलिए वे एक संकरे रास्ते से आगे बढ़े और फिर इस बार दाईं ओर एक और तीखा मोड़ लिया। बत्ती बुझा दो, कप्तान, ऑक ने प्रसन्न स्वर में कहा। हमें दिन का उजाला मिल गया है। आखिरकार दिन का उजाला हुआ। ट्रॉट और नाविक जब मार्ग के कोने पर मुड़े तो उनके पैरों के पास एक हल्की रोशनी पड़ी, लेकिन यह ऊपर से आ रही थी, और जब उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाईं तो उन्होंने पाया कि वे एक गहरे, चट्टानी कुएं के तल पर थे, जिसका शीर्ष उनके सिर से बहुत ऊपर था। और यहाँ मार्ग समाप्त हो गया। कुछ देर तक वे चुपचाप देखते रहे। कम से कम उनमें से 2 लोग इस दृश्य को देखकर निराशा से भर गए। लेकिन ऑक ने केवल धीरे से सीटी बजाए और प्रसन्नतापूर्वक कहा, यह मेरे लिए सबसे कठिन यात्रा थी, जिसे करने का मुझे दुर्भाग्य मिला, और मुझे खुशी है कि यह समाप्त हो गई। फिर भी, जब तक मैं इस गड्ढे के शीर्ष तक उड़ने में सफल नहीं हो जाता, हम हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आपके लिए उड़ान भरने के लिए पर्याप्त जगह है? छोटी लड़की ने उत्सुकता से पूछा, और कैप्टन बिल ने कहा, यह एक सीधा शाफ्ट है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप इसे कैसे प्रबंधित कर पाएंगे। अगर मैं एक साधारण पक्षी होता उन भयानक पंखों वाली चीजों में से एक, तो मैं उड़ने की कोशिश भी नहीं करता, ऑक ने कहा। लेकिन मेरी यांत्रिक प्रोपेलर पूंछ चमत्कार कर सकती है, और जब भी तुम तैयार हो मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब दिखाऊंगा जो देखने लायक है। ओह, ट्रॉट ने आश्चर्य से कहा, क्या आप हमें भी ऊपर ले जाने का इरादा रखते हैं? क्यों नहीं, मैंने सोचा, कैप्टन बिल ने कहा, पहले आप जाएंगे और फिर किसी को रस्सी डालकर हमारी मदद करने के लिए भेजेंगे। रस्सियां खतरनाक होती हैं, ऑक ने उत्तर दिया, और हो सकता है कि मैं इतनी दूर तक पहुंचने के लिए एक भी रस्सियां न ढूंढ पाऊं। इसके अलावा ये भी सही है कि अगर मैं खुद बाहर निकल सकता हूं तो मैं तुम दोनों को भी अपने साथ ले जा सकता हूं। खैर, मुझे डर नहीं है, ट्रॉट ने कहा, जो फिर से पृथ्वी की सतह पर आने के लिए तरस रहा था। क्या हम गिर जाएंगे? कैप्टन बिल ने संदेहपूर्वक सुझाव दिया। क्यों, उस स्थिति में तो हम सब एक साथ गिर जाएंगे, ऑक ने जवाब दिया। चढ़ जाओ, छोटी लड़की, मेरे कंधों पर बैठो और अपनी दोनों बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर डाल दो। ट्रॉट ने उसकी बात मान ली और जब वो ऑक पर बैठी तो कैप्टन बिल ने पूछा, मेरे बारे में क्या ख्याल है, मिस्टर ऑक? क्यों, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप मेरे पिछले पैरों को पकड़ लें और मुझे इस तरह से आपको ऊपर ले जाने दें, जवाब था। कैप्टन बिल ने कुएं के ऊपर की ओर देखा, और फिर उन्होंने ऑक की पतली पतली टांगों को देखा और एक गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि यह थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप ऊपर जाने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो मैं लटक सकता हूँ, उन्होंने कहा। तो सब तैयार है, ऑक चिल्लाया, और तुरंत उसकी घूमती हुई पूंछ घूमने लगी। ट्रॉट ने महसूस किया कि वह हवा में उठ रही है। जब जीव के पैर जमीन से उठे तो कैप्टन बिल ने उनमें से 2 को मजबूती से पकड़ लिया और जान की परवाह किए बिना उन्हें थामे रखा।
ऑक का शरीर सीधा ऊपर की ओर झुका हुआ था और ट्रॉट को फिसलने से बचने के लिए गर्दन को बहुत कसकर पकड़ना पड़ा। इस स्थिति में भी ऑक को कुएं की खुरदरी दीवारों से बच निकलने में परेशानी हो रही थी। कई बार जब उसकी पीठ टकराई या उसका पंख किसी दांतेदार उभार से टकराया तो उसने वाह कहा, लेकिन पूंछ उल्लेखनीय तेजी से घूमती रही और दिन का उजाला और भी चमकीला होता गया। वास्तव में नीचे से ऊपर तक का सफर काफी लंबा था, फिर भी ट्रॉट को एहसास होने से पहले ही वे छेद से बाहर निकलकर साफ हवा और धूप में आ गए और एक पल बाद ऑक धीरे से जमीन पर उतरा। यह मुक्ति इतनी अचानक हुई कि अपने यात्रियों के प्रति प्राणी की देखभाल के बावजूद कैप्टन बिल ने धरती पर इतना जोर का झटका मारा कि उनकी एड़ी सिर के बल लुढ़क गई। लेकिन जब तक ट्रॉट अपनी सीट से नीचे उतरी तब तक बूढ़ा नाविक उठ बैठा था और बहुत संतुष्टि के साथ अपने चारों ओर देखने लगा था। यहाँ काफी सुंदर है, उन्होंने कहा। पृथ्वी एक सुंदर जगह है, ट्रॉट चिल्लाया। मुझे आश्चर्य है कि हम पृथ्वी पर कहाँ हैं। ऑक ने सोचा, पहले एक चमकदार आंख को इधर उधर घुमाया और फिर दूसरी को इधर उधर घुमाया। वहां पेड़ थे, बहुतायत में, और झाड़ियां और फूल और हरी घास। लेकिन वहां कोई घर नहीं थे, कोई रास्ते नहीं थे, सभ्यता का कोई भी संकेत नहीं था। जमीन पर लेटने से ठीक पहले मुझे लगा कि मैंने समुद्र का नज़ारा देखा है, ऑक ने कहा। चलो देखते हैं कि मैं सही था या नहीं। फिर वह पास की एक छोटी पहाड़ी पर उड़ गया और ट्रॉट और कैप्टन बिल ने धीरे धीरे उसका पीछा किया। जब वे पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए तो वे अपने सामने, अपने दाईं ओर और अपने बाईं ओर समुद्र की नीली लहरें देख सकते थे। पहाड़ी के पीछे एक जंगल था जो नज़ारा नहीं दिखा पा रहा था। मैं आशा करता हूँ कि यह कोई द्वीप नहीं है, ट्रॉट, कैप्टन बिल ने गंभीरता से कहा। अगर ऐसा है तो मैं मानती हूँ कि हम कैदी हैं, उसने जवाब दिया। बिल्कुल सही, ट्रॉट, लेकिन फिर भी यह उन भयानक भूमिगत सुरंगों और गुफाओं से बेहतर है, लड़की ने घोषणा की। तुम सही कह रहे हो, छोटे, ऑक ने सहमति जताई। जमीन के ऊपर की कोई भी चीज़ जमीन के नीचे की सबसे अच्छी चीज़ से बेहतर है। इसलिए हमें अपने भाग्य से झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि शुक्र मनाना चाहिए कि हम बच गए। हाँ, हम हैं, उसने जवाब दिया। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या हमें इस जगह पर खाने के लिए कुछ मिल सकता है। चलो खोजबीन करते हैं और पता लगाते हैं, कैप्टन बिल ने सुझाव दिया। बाईं ओर के पेड़ चेरी के पेड़ों जैसे दिखते हैं। उनके रास्ते में खोजकर्ताओं को लताओं के उलझे हुए जाल से होकर गुजरना पड़ा और कैप्टन बिल, जो पहले चले गए, लड़खड़ा गए और मुंह के बल आगे की ओर गिर पड़े। क्यों, ये तो तरबूज है, ट्रॉट प्रसन्नता से चिल्लाई जब उसने देखा कि नाविक किस कारण से गिरा था। कैप्टन बिल अपने पैरों पर खड़ा हुआ, क्योंकि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी, और उसने तरबूज की जांच की। फिर उसने अपनी जेब से अपना बड़ा चाकू निकाला और तरबूज को काट दिया। ये काफी पका हुआ था और स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन बूढ़े आदमी ने ट्रॉट को खाने की अनुमति देने से पहले इसे चखा। ये तय करते हुए कि यह अच्छा था, उसने उसे एक बड़ा टुकड़ा दिया और फिर ऑक को भी कुछ दिया। प्राणी ने पहले तो फल को कुछ हद तक तिरस्कार से देखा, लेकिन एक बार जब उसने इसका स्वाद चखा तो उसने भी इसे दूसरों की तरह ही दिल से खाया। बेलों के बीच उन्हें कई अन्य तरबूज मिले और ट्रॉट ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, ठीक है, हमारे भूखे मरने का कोई खतरा नहीं है, भले ही यह एक द्वीप है। कैप्टन बिल ने टिप्पणी की, खरबूजे भोजन और पानी दोनों हैं। इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता था। आगे बढ़ने पर वे चेरी के पेड़ों के पास पहुंचे, जहां से उन्हें कुछ फल मिले, और छोटे से जंगल के किनारे जंगली बेर के पेड़ थे। जंगल में पूरी तरह से अखरोट के पेड़ थे, अखरोट, फिलबट, बादाम और चेस्टनट, इसलिए जब तक वे वहां रहेंगे, उनके लिए भरपूर पौष्टिक भोजन उपलब्ध रहेगा। कैप्टन बिल और ट्रॉट ने जंगल में चलने का फैसला किया, ताकि पता चल सके कि जंगल के दूसरी तरफ क्या है, लेकिन चट्टानों पर चलने से ऑक के पैर अभी भी इतने दर्दनाक और गंधदार थे कि प्राणी ने कहा कि वो पेड़ों की चोटियों पर उड़कर दूसरी तरफ उनसे मिलना पसंद करता है। जंगल बड़ा नहीं था, इसलिए 15 मिनट तक तेजी से चलने के बाद वे इसके सबसे दूर के किनारे पर पहुंच गए और उनके सामने समुद्र का किनारा दिखाई दिया।
यह एक द्वीप है, ठीक है, ट्रॉट ने आह भरते हुए कहा। हाँ, और एक सुंदर द्वीप भी है, कैप्टन बिल ने ट्रॉट के कारण अपनी निराशा को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे लगता है, साथी, अगर वो काया के पास आता है, तो मैं उन पेड़ों से एक बेड़ा बना सकता हूँ, या यहाँ तक कि एक नाव भी, ताकि हम उसमें सवार होकर दूर जा सकें। इस सुझाव पर छोटी लड़की खुश हो गई। मुझे कहीं भी ओक नहीं दिख रहा है, उसने चारों ओर देखते हुए टिप्पणी की। फिर उसकी नज़र किसी चीज पर पड़ी और वह चौंक कर बोली, ओह, कैप्टन बिल, क्या वह घर नहीं है, जो बाईं ओर है? कैप्टन बिल ने ध्यान से देखने पर जंगल के एक किनारे पर एक शेड जैसी संरचना देखी। ऐसा लगता है, ट्रॉट, मैं इसे घर नहीं कहूँगा, लेकिन यह एक इमारत है, ठीक है। चलो चलते हैं और देखते हैं कि यह कब्जा किया हुआ है या नहीं।